So hello friend, this is Akash Saxena and you are watching the English Journey from here on our channel English Journey from here. So today we will learn past perfect continuous sentences. Okay. So here I write some basic identities, rules and exercises. Okay, so you have to note down in your notebook just like me. Okay, then we will learn. So start. So here I write past perfect continuous sentences. So today we will learn this type of sentences. Okay. So what is the identities of this sentence? Past perfect continuous. So identities means कि क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी या फिर से रहे थे आता है, ठीक है। तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं कौन से, जिन वाक्यों के अंत में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि से रहा था आ रहा है या फिर से रही थी आ रही है या फिर से रहे थे एटसेट्रा, ठीक है। ओके, देन वी विल स्टडी हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हम यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैड बीन। ओके, हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में हैड बीन यूज़ करते हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। देन उसके बाद में हम इसके कुछ रूल्स जानते हैं कि रूल्स कौन कौन से होते हैं। सो इसका फर्स्ट का जो रूल होता है वो होता है अफर्मेटिव का रूल। हेयर आई राइट अफर्मेटिव रूल्स। सो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर डेट सिंस फोर प्लस टाइम। Okay, here I write since for plus time. It is the main thing. Okay, so we learn since or for time. Since for, so since का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो फिक्स टाइम के लिए, जिसकी पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग येस्टरडे, कोई भी ईयर होता है फिक्स 1999, चाइल्डहुड 2 o'clock। ओके, ये जो हमारा होता है ये फिक्स टाइम होता है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक फोर, इसके अपोजिट हमारा होता है फोर क्या होता है, ये नॉट फिक्स होता है कि पीरियड ऑफ टाइम, किस टाइम का क्या पीरियड है, जैसे कि सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे सिंस और फोर का यूज़ तुम समझ गए होगे। देन उसके बाद में हमारा आता है नेगेटिव का रूल। नेगेटिव रूल्स जहाँ पे हम नोट का यूज़ करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। देन प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेम एज इट एंड आफ्टर डेट सिंस फोर प्लस टाइम, ये हमारा हो गया नेगेटिव का रूल। एंड आफ्टर डेट वी कम्स ऑन थर्ड रूल। विच टाइप्स ऑफ रूल, इंटेरोगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव मीन्स जिन वाक्यों के अंत में क्या पहले जाता है, ठीक है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव के रूल होते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम। ओके, सो ये हमारा होता है इंटेरोगेटिव का रूल। देन हम सिंस फोर का हमने पहले ही पढ़ लिया है कि क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर डेट एक्सरसाइज की एक्सरसाइज देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, कि हम सिंपल देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे और इंटेरोगेटिव तीनों देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। ओके, रो रहा था हमने यहाँ पे पढ़ा ना, से रहा था से रही थी, तो वही है यहाँ पे रो रहा था। तो उसको कैसे से हम ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट हमारा है द चाइल्ड, चाइल्ड के साथ में हम क्या ऐड करते हैं, हैड के साथ बीन देन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम। ओके, so the child had been sleeping for 2 hours। हेयर वी यूज़ फोर क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, नॉट फिक्स है इसलिए हमने यहाँ पर फोर का यूज़ किया फॉर 2 आवर। तो ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हुआ। देन आफ्टर डेट हम पढ़ते हैं कौन सा, हम पढ़ते हैं किसका, नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, वही सिंपल है। आप कल से काम कर रहे थे, यहाँ पे भी आ रहा है रहा था रही थी या फिर रहे थे, ठीक है। आप कल से काम कर रहे थे, तो यू हैड बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, हियर वी यूज सिंस। ओके, ये फिक्स है। देन आता है थर्ड, अमन सुबह से नहीं खेल रहा था, ये नेगेटिव है, ठीक है। अमन सुबह से नहीं खेल रहा था, अमन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर सुबह यूज़ किया, ये एक फिक्स टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। ओके, देन हमारा आता है हम 2 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहे थे, ये भी नेगेटिव का रूल है। तो वी हैड नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 आवर्स, हमने 2 आवर्स यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, हेड के बाद में नोट आता है देन बीन। ओके, फिर थर्ड हमारा लास्ट हमारा क्या आता है, वही क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, यहाँ पे लास्ट में रहा था रही थी रहे थे में से आया है। और इसका बनेगा क्या, सब्जेक्ट हमारा क्या जाएगा, इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं आता, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हैड आई बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, तो ये हमारे होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस। तो तुम्हें इसको नोट कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करनी है तो
आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने बेसिक चीज़ यही बताई है कि अगर आप इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले सेंटेंस पूरे याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे हम यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पर इज़ हमारा आएगा, कि कहाँ पर हम ये हैड बीन यूज़ करेंगे, वॉज वर यूज़ करेंगे, विल सेल यूज़ करेंगे। तो तुम्हें पहले ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में आता है कि इंग्लिश हम स्पीकिंग कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आई होप तुम समझ के होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको सच में ही इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो सबसे बेसिक थिंग ये है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।